अस्सलाम वालेकुम जी। ताज़ा खबर आई है और ताज़ा खबर ये आई है कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर इनकलाब, सोशल मीडिया के ऊपर डट के खड़ा है कप्तान। असल में हकीकत ये है कि इन रियलिटी प्रोग्राम ऑन है, और वो कौन सा प्रोग्राम है? तरला मिन्नत प्रोग्राम। इमरान खान की मुनाफिकाना सियासत बेनकाब हो चुकी है और इसको किसी और ने बेनकाब नहीं किया। एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने अपनी जाती लड़ाइयों के अंदर सच बाहर लेकर के आ गए, सच उगल दिया है और अपने लोगों ने इमरान खान को बेनकाब कर दिया है। आजम स्वाति के जरिए, गंडापुर के जरिए जो पैगामात जाते जा रहे हैं, जो हकाइक से पर्दा उठ रहा है, वो सब मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखूंगी। ईद उल फितर गुजर गई है और जो मामूलाते ज़िंदगी हैं वो अपनी जगह पर वापस आ गए। हमारे तो वापस आ गए, आज तो हमने जाके शो भी कर लिया, वापस हम व्लॉगिंग की तरफ भी वापस आ गए हैं। बाकी भी जो कारोबारी ज़िंदगी है वो नॉर्मल तरीके से अब रवा दवा है, चलना शुरू हो चुका है। हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर गुजरते दिन के साथ इंतशार का शिकार होती जा रही है। तहरीक इंसाफ अपने दावों के मुताबिक ना तो अडयाला जेल के बाहर कोई मुजाहिरा कर सकी है और ना ही अब तक कोई मुल्क गिर एहतजाज सामने आया है। हाँ, अलबत्ता एक चीज हुई है कि पीटीआई की तकलीफें और पीटीआई की जो चीखें हैं उसमें इजाफा हुआ है। वो क्यों? कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपना एक वादा ज़रूर पूरा किया है और जब ये हुकूमत परफॉर्म करती है, या जब ये हुकूमत स्ट्रेंथ की तरफ जाती है, जब ये हुकूमत कुछ अच्छा काम करती है, और ख़ास तौर पे ऐसे में जब वजीर आजम शहबाज शरीफ अपना एक वादा पूरा करेंगे, तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि पीटीआई को तकलीफ होगी, इमरान खान को तकलीफ होगी। और उनको तकलीफ होने का मतलब ये है कि अगर पीटीआई को और इमरान खान को तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा काम ज़रूर हुआ है पाकिस्तान में, और कुछ ना कुछ अच्छा काम तो इस हुकूमत ने किया है। अब हुआ क्या है? जो वजीर आजम शहबाज शरीफ है उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है और कौम को छोटी ईद का बड़ा तोहफा दिया। बिजली की कीमत तकरीबन 7.5 रुपये फी यूनिट कम कर दी और इस ऐलान से जहां कौम खुश है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं जिनकी नींदें उड़ गई हैं। मनफी सियासत से जो तंग है अवाम, वो ये पूछने पर मजबूर हो गई है कि आखिर ये लोग कौन है ये लोग जो हर कौमी खुशी पर सफ़े मातम बिछा लेते हैं? ये पीटीआई वाले लोग हैं, ये पीटीआई के ही लोग हैं, ये उसी इंतशार पार्टी के लोग हैं जिनका काम है फितना फैलाना मेजॉरिटी लोगों का। चले जी, मैं सारों को इसमें शामिल नहीं करती, कुछ एक आधा कुछ अच्छा भी है उसमें, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। अब मसला ये है कि 7.5 रुपये फी यूनिट एक बिजली का रिलीफ मिला है, ठीक है, और होना चाहिए, और भी होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं जो कि इस वक्त कहीं पर भी नहीं है, और ये एक अवामी खबर है। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आप अगले 1-1.5 महीने में देखेंगे कि बिजली की कीमतों में और मजीद कमी होगी। ये आपने वीडियो भी संभाल लेनी है और आपने फिर इस बात को, ये जो 3 मिनट 12-13 सेकंड के ऊपर जो मैं बात आपसे कर रही हूँ ना, इसका आपने टाइम नोट कर लेना कि अगले 1 से 1.5 महीने में आप ये देखेंगे कि बिजली की कीमतों में और कमी होगी। तो फिर आपको बीनर सलीम को याद करना चाहिए और दुआएं देनी चाहिए कि भाई देखिए जी, मैंने आपको सबसे पहले दुआ दी थी, ये खबर दी थी। नहीं, दुआएं तो खैर मैं वैसे ही आपको दे रही हूँ, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले खबर दी थी। अब होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को खुश होना चाहिए, क्योंकि जो बिजली की कीमतें कम हुई हैं, ये सिर्फ नून लीग के सपोर्टर या पीपल्स पार्टी के सपोर्टर या MQM के सपोर्टर या जमात इस्लामी के सपोर्टर या जमीयत उलमा इस्लाम के सपोर्टर, किसी स्पेसिफिक जमात के सपोर्टर के लिए तो नहीं हो ना। जो बिल आता है उसके ऊपर ये थोड़ी लिखा होता है कि ये जी ये नून लीग का बंदा है तो इसका इतना बिल होगा, ये पीपल्स पार्टी का जियाला है तो इसका इतना बिल होगा। जो बिल स्टैंडर्ड रेट जो सबके होते हैं वो सबके लिए आते हैं। तो ये जो बिजली की कीमतें कम हुई हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए भी कम हुई हैं। यूथियाज भी अब जो ये बिल है कम अदा करेंगे, क्योंकि 7.5 रुपये फी यूनिट बिजली की कमी हुई है। तो इनको तो खुश होना चाहिए था, बल्कि इनको ये कहना चाहिए कि और डू मोर का मुतालबा करें कि और कम करे प्राइस और कम। लेकिन पीटीआई ने क्या किया? झूठ है, ये झूठ बोलते हैं। इमरान खान के दौर में बिजली का 1 यूनिट 17 रुपये का था। ओ भाई, कोई जाके अकल को हाथ मारो, अल्लाह के बंदो, कुछ खुदा का खौफ करो, शर्म हया आप लोग को आती नहीं है। जब इमरान खान की हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में गिरी तो जाते जाते इमरान खान ने अपना वो पैंतरा खेला कि अगर मैं नहीं तो फिर पाकिस्तान के ऊपर चाहे एटम बम गिरा दो। IMF के मुआहदे को साबुटाज करके गए, बिजली की प्राइसेस में 10 रुपये की कमी करके और पेट्रोलियम की प्राइसेस में कमी करके। ये जो है IMF के मुआहदे को उन्होंने साबुटाज किया और अनाउंस किया इन्होंने कि मैं जी 10 रुपये की कमी कर रहा हूं। समझ रहे हैं?
सो ये वो साबुताज करके मुआहदे को, उसके बाद जो पाकिस्तान के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि एक मुआहदा होता है, एक प्रोफेशनलिज्म होती है, एक आपकी डील होती है IMF के साथ। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उनका सियासत से लेना देना नहीं होता, उनका वोट बैंक से लेना देना नहीं होता। वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने इतने पैसे लिए और आपने इतना कर्जा जो है वो इस तरीके से इन शराइत पे वापस करना है। समझ आ रही है ना आपको? अच्छा, आगे आ जाए जी। कौल फेल में तजाद, दोहरा मयार या मुनाफिकाना तर्ज अमल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत इन्हीं अल्फाज के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ डट के खड़ा है कप्तान का झूठा बयानिया देते हैं, दूसरी तरफ मुख्तलिफ वास्तों से यानी मुख्तलिफ जरियों से डील के वास्ते दिए जा रहे हैं और फुल टाइम मिन्नत तरला प्रोग्राम ऑन है। एक तरफ कैदोबंद की मुश्किलात पर बर्दाश्त करने वाले रहनुमा हैं जो मुज़ाकरात की दुहाइयां दे रहे हैं कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात कर ले, भाई ये मुज़ाकरात होने चाहिए, हुकूमत को अपना बड़ापन दिखाना चाहिए, एक सेम टेबल पर बैठे हमारे साथ बात करें। और दूसरी तरफ रूपोश या बैरूने मुल्क मफरूर वो डॉलर खोर हैं जो दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर रियासत मुखालिफ बयानियां बना रहे हैं और चाहते हैं कि बस किसी तरह और किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात ना हो और उनकी दिहाड़ियां लगती रहें। यह हकीकत है। इन दोनों टीमों का कप्तान बहरहाल एक है, ये है इमरान खान की वो गंदी घटिया सोच और घटिया गेम। वो डॉलर खोर जो माफिया हैं उनको भी लगाया हुआ है। चलो जी, नजरियात दी गल करो, बंदे जिसने डॉलर कमाने हैं, जिनकी व्लॉगिंग ही डॉलर के ऊपर बेस करती है, वो नजरियात की जरूर थोड़ी ना बात करेंगे। और वो क्या नजरिए की बात करेंगे? वो तो झूठ, इंतशार, डिवाइड एंड रूल, आग लगाओ, जलाओ, घिराओ, इस किस्म की बात करेंगे। वो तो ये भी नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर है। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ, और ये इमरान खान के ही सपोर्टर है, लेकिन वो चाहते नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर आए। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने गंडापुर, आजम स्वाति, इन सारे लोगों, बैरिस्टर साहब जाओ 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 जाके फौज से बात करो, आर्मी चीफ से मेरी माफ़ी तलाफ़ी करा दो, मैं जूते चमकाने के लिए तैयार हूँ। अब वो अलग बात है कि जूते चमकाने के लिए जूता ही नहीं दिया जा रहा। वो जूते वाले कह रहे हैं हमने नहीं देना जूता, भाई चलो फारे, चलो जाओ, हमने नहीं देना। समझ आ रही है आपको? ये दोनों के जो टेबल पर ज़्यादा लाएगा मैं उसके साथ जाऊंगा। ये है इमरान खान की सोच, ये है इमरान खान की गेम। इन दोनों टीमों का जो कप्तान है बहरहाल एक ही है, जो एक तरफ तो अपने ज़ाती अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट करवाकर रियासत और पाक अफवाज के खिलाफ कैंपेन चलवा रहा है, और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और आजम खान स्वाति जैसे लोगों के जरिए आर्मी चीफ तक रसाई की कोशिशों में मसरूफ है। आजम खान स्वाति ने एतराफ़ किया है कि वो इमरान खान के हुक्म पर दिसंबर 2022, क्या बताया है, दिसंबर 2022 से जो है वो आर्मी चीफ तक रसाई की कोशिश कर रहे हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने आर्मी चीफ के उस्ताद और करीबी दोस्तों को भी अप्रोच किया, मगर दरवाजे नहीं खुले। आजम खान स्वाति ने इस बात की भी तस्दीक की है कि इमरान खान ने हालिया मुलाकात में उन्हें एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। आजम स्वाति के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट तक रसाई के लिए एक बार फिर मुनज़्ज़म तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, और इस सिलसिले में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डॉक्टर्स का एक वफ्द इस्लामाबाद आया हुआ है, जो इस कोशिश में है कि बस किसी तरह से इमरान खान के लिए कोई रिलीफ लिया जा सके। आजम खान स्वाति ने PTI के यूट्यूबर्स को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर निकले, इसीलिए इमरान खान की रिहाई की कोशिशें करने वाले वफ्द को बुरा भला कहा जा रहा है। आजम खान स्वाति ने यह भी बताया कि वो इमरान खान को कई बार आगाह कर चुके हैं कि उनकी जेब में खोटे सिक्के हैं। अब ये खोटे सिक्के कौन है, इसका जवाब तो आजम स्वाति दे सकते हैं, मगर एक बात बड़ी वाज़ेह है कि खान साहब को खोटे सिक्कों का तभी पता चलेगा जब वो अपनी जेब में हाथ डालेंगे, क्योंकि बकौल ख्वाजा आसिफ के इमरान खान के हाथ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जेबों में होते हैं, तो इमरान खान को तो खोटे सिक्कों का भी पता नहीं चलेगा, जो सीधी बात है, जो सच है। उधर अली अमीन गंडापुर ने एक और तारीखी एतराफ़ किया है, और अली अमीन गंडापुर ये मान गए हैं कि
24 नवंबर को सिक्योरिटी इदारों की जानब से सीधी गोलियां नहीं चलाई गई थी। इन्होंने कितना किया, गोली क्यों चलाई, पूरी कैंपेन चलाई पीटीआई वालों ने कि जी हमारे इतने बंदे मार दिए। कहाँ से शुरू हुए थे? 298 से शुरू हुए थे, 300 तक पहुंचे, फिर 298 पर आए, फिर 250 पर आए, फिर 150 पर आए, आज आके फिर एंड के ऊपर ये कहा कि जी 4 बंदे थे, उन 4 बंदों को भी नहीं बता सके कि जी गोलियां मारी, और पूरी कैंपेन चलाई गई कि गोली क्यों चलाई। तो भाई हम उस टाइम पे कहते थे रियासत पर हमला क्यों किया, और तभी भी मैं बोल रही थी, मेरे जैसे और बहुत से लोग और बहुत से एंकर्स और बहुत से जर्नलिस्ट जिनको खबरें मिल रही थी, जिनको खबर का पता था, वो यही बोल रहे थे कि भाई सीधी फायर नहीं हुई, नहीं स्ट्रेट फायर चलाए, ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। तो आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई ना। तो वो इतराफ कर रहे हैं कि जी मुजाहिरीन को भगाने के लिए सिर्फ हवाई फायरिंग की गई थी, अगर सीधी फायरिंग की जाती तो उनका एक भी साथी जिंदा न बचता। तहरीक इंसाफ की आपसी लड़ाइयों से सच सामने आने का जो सिलसिला है वो बिल्कुल जारी है, और ये जारी ही रहेगा। आगे मैं आपको और भी सच चीज बताती हूँ। देखें, जो 26 नवंबर था उसकी रूहे रवा कौन थे? गंडापुर और पिंकी पीर ने। बुशरा बीबी और गंडापुर ही इसके रूहे रवा थे। और अगर जो रूहे रवा आकर के पहले जो डर डर के यही कहते रहे कि जो पीटीआई कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, हाँ जी हमारे बंदे मर गए, अब जब थोड़ा खुले डुल्ले हैं, थोड़ा डर खत्म हुआ है, तो अब सच बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि नहीं जी वो तो स्ट्रेट फायर हुए नहीं, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर स्ट्रेट फायर हुए होते, रियासत अगर स्ट्रेट फायर करती, तो आप ये मान सकते हैं कि कोई बचता, क्योंकि फायरिंग हुई ही नहीं। ठीक है, आज तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंकशाफ कर रही है कि साबिक वजीर खजाना तैमूर झगड़ा ने तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता हुकूमत में 36 अरब रुपए की करप्शन की थी। उन्होंने ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया, बल्कि कोरोना के दौरान जो तिब्बी आलात की खरीदारी और सेहत के मंसूबों बशमूल सेहत कार्ड में भी करप्शन की थी। तैमूर झगड़ा जवाब में गंडापुर को करप्ट तरीन वजीर आला कह रहे हैं। पीटीआई के सारे छोटे मोटे ग्रुप जो कभी गले फाड़ कर साफ चली शफाफ चली के नारे लगाया करते थे, आज एक दूसरे की करप्शन की गवाहियां दे रहे हैं कि नहीं जी मैं तो इन्ना करप्ट नहीं है, वो जरा है ना वो बहुता करप्ट है। वो वाला कहता है कि नहीं मैं तो कोई करप्ट नहीं है, ए वाला ज्यादा करप्ट है। ठीक है, करप्शन किसने ज्यादा किया उसको। अच्छा, जो सीनियर वकील और इमरान खान के करीबी साथी हैं नईम बुखारी, वो भी बोल पड़े और अपने शाइस्ता अंदाज में मान गए हैं कि इमरान खान ने अल कादिर ट्रस्ट और तोशा खाना के तहाइफ में करप्शन की थी। नईम बुखारी का कहना है कि अगर वो इमरान खान के मुशीर होते तो उन्हें मशवरा देते कि अल कादिर ट्रस्ट की ज़मीन को हाथ तक ना लगाएं। वो उन्हें बताते कि हार और घड़ियां तो दूर की बात है, तोशा खाना का एक कलम भी रियासत की मलकियत होता है। नईम बुखारी ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा है कि इमरान खान मर्दम और औरत शनास बिल्कुल नहीं है। पीटीआई के इन सारे इल्जामात पर क्या कहना है? डट के खड़ा है कप्तान, उन्होंने तो यही कहना है। लेकिन जो नईम बुखारी कह रहे हैं ना, नईम बुखारी क्या कह रहे हैं? नईम बुखारी डायरेक्टली बुशरा बीबी को हिट कर रहे हैं। ये जो वो कहते हैं ना कि वो मर्दम शनास और औरत शनास नहीं है, ये सारी बातें वो बुशरा बीबी के बारे में कह रही है कि इमरान खान सजदों में पड़ गया, इमरान खान दम दरूद में पड़ गया, इमरान खान जो है उसको पता ही नहीं है, उसको औरतों की पहचान नहीं है। और इस वक्त जो औरत और जो पिछले कुछ अरसे से उनकी लाइफ में जो औरत है वो तो बुशरा बीबी है, उनके अलावा तो और कोई नहीं है। तो नईम बुखारी जैसा शख्स जो कि इमरान खान के इतने करीब था और इतने करीब है, अगर वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि अल कादिर ट्रस्ट हो, तोशा खाना के मामलात हों, ये गलत हुए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कल्ट फॉलोइंग है, जो यूथिया ब्रिगेड है, किस तरह से कहते हैं आए हमारा खान तो बड़ा बेगुनाह है, उसने तो कुछ नहीं किया। नईम बुखारी जब खुद कह रहा है कि भाई मैं अगर होता तो मैं कहता ना 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 अल कादिर ट्रस्ट पे हाथ मत रखो भाई, ये तोशा खाना की चीज़ें छोड़ दो, आप एक कलम तक लेने के रवादार नहीं होते। अब ये भी डाल दें आप कि जी नवाज शरीफ ने कहा होगा, शहबाज शरीफ ने कहा होगा, या ये मरियम नवाज ने आके कहा होगा, या मेरे साजिद पा दो कि ये बीनर सलीम ने कहा होगा। भाई ये इनके अपने लोग हैं, जो गंडापुर कह रहे हैं, जो आजम स्वाति कह रहे हैं, जो नईम बुखारी कह रहे हैं, जो तैमूर झगड़ा कह रहे हैं, इन्हीं की अपनी बातें सुन लें। वो सही कहते हैं, डोंट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्रीज इन पब्लिक, लेकिन दे आर वॉशिंग इट एंड दे आर वॉशिंग देयर डर्टी लॉन्ड्रीज। और वो पूरी दुनिया के अंदर इनका जो गंद है वो सबको पता चल रहा है कि क्या है। और अगर अभी भी किसी को पता नहीं चल रहा तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि भाई जाके अपनी दिमाग और अपनी अकल और अपनी नज़र के आप टेस्ट कराएं।
वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला अगर किसी की आंखों पे पट्टी बांध दे तो फिर आप क्या कर सकते। तो बस अल्लाह ताला से फिर मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह इनकी आंखों की पट्टियाँ खोले, इनके ऊपर अपना करम करे और हम पर भी अपना करम करे। बहुत शुक्रिया जी। अभी के लिए इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।